नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेघा जब से शादी करके ससुराल आई है, उसे रोज़ जीवन का एक नया सबक सीखने को मिला है, और सबक भी ऐसा जिसको सीखने की उसने कभी उम्मीद भी ना की थी। मेघा एक खुले विचारों वाले परिवार में पली बड़ी लड़की थी, जहाँ पर हर किसी को अपनी बात को खुलकर रखने की आज़ादी थी। परिवार में माँ पापा हो या फिर उसका अपना खुद का भाई, सबके दिमाग में एक ही बात सेट थी कि परिवार की मजबूती सबके साथ और विश्वास से है। दादा दादी ने माँ पापा को बराबर अधिकार दे रखे थे, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर माँ ने भी भाभी को भैया के समान ही घर के सारे अधिकार दिए। घर का कोई भी छोटा बड़ा फैसला सारे सदस्य मिलकर ही करते। अगर कोई सदस्य समय पर उपस्थित नहीं है तो उसका इंतजार किया जाता था या फिर फोन करके उसे अवगत जरूर करवाया जाता था। मेघा को अपने घर का यह वातावरण बहुत पसंद था, क्योंकि उसके आसपास के रिश्तेदारों में, पड़ोस में जिन बातों की वजह से क्लेश रहता था, उसके घर में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। मेघा का हमेशा से ऐसा ही सपना था कि उसका ससुराल भी उसके मायके जैसा ही हो, और उसके लिए उसके घर वालों ने ऐसा घर ढूंढा भी। आकाश और उसके परिवार वाले जब मेघा को देखने आए तो उन्होंने पहली ही मुलाकात में यह जाहिर कर दिया कि उनके विचार भी मेघा के परिवार के विचारों के समान ही हैं। घर में कोई बहू तो नहीं थी, लेकिन बहू को परिवार में बराबरी का दर्जा देना उनके आदर्श थे। आकाश और उसके परिवार वालों की बातों से मेघा के परिवार वाले बहुत प्रभावित हुए और आपसी सहमति से रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने से शादी होने तक सब कुछ सही रहा। आकाश के परिवार वालों ने कभी किसी काम में कोई आपत्ति नहीं की, हर रस्मों रिवाज को खुशी खुशी निभाया और मेघा को बहू बनाकर अपने घर ले गए। सपनों की दुनिया में खोई मेघा, जिसे लगता था कि उसकी शादी में सब कुछ सही था और उसके ससुराल वाले संतुष्ट हैं, उसका सपना जल्दी ही टूट गया। नई बहू को कमरे में बैठा कर सब बाहर उसके मायके से मिले सामान और स्वागत का मजाक उड़ा रहे थे। बता रहे थे कि उन्होंने लड़के वालों पर कितनी महान दया की है। हद तो तब हो गई जब उसकी ननंद, जिसे वह अपनी बहन मानने लगी थी, उसके घर से मिली साड़ी को घर में काम करने वाली को देने के लिए कहा, क्योंकि वह उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी। मेघा की माँ ने खास उसकी ननंद कीर्ति के लिए वह साड़ी पसंद की थी और उसने खुशी खुशी ले भी ली थी। एक पल को भी नहीं लगा था कि उसे वह साड़ी पसंद नहीं है। पहले बता देती तो साड़ी बदल दी जाती। इस तरह से काम वाली को देकर क्या जताना चाहती थी वो। विचारों की उथल पुथल में खोई मेघा को कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। सगाई के बाद से आकाश से उसकी काफ़ी बातचीत होती थी, तो मेघा को लगा कि वह आकाश से इस बारे में बात करेगी ताकि आगे ऐसी कोई समस्या ना आए। आकाश का इंतजार करते हुए मेघा सो गई और जब आंख खुली तो देखा कि आकाश उसके बगल में बैठे उसे ही निहार रहे हैं। उन्हें इस तरह निहारते देख मेघा असहज हो गई और एकदम से उठकर बैठ गई। अरे, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मेघा ने एक साथ कई सवाल पूछे। तुम बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए नहीं जगाया, या यह समझ लो कि तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह, आकाश ने कहा। तो मेघा की नजरें शर्म से झुक गई। मुंह के शब्द मानो खत्म हो गए थे। हमेशा बोलने वाली मेघा को इतना शांत पहली बार देखा था आकाश ने। बहुत कुछ कहना था मेघा को, लेकिन वह चुप रह गई, क्योंकि वह इस पल को बस प्यार से जीना चाहती थी। शादी को 1 महीना हो चुका था और मेघा अपने ससुराल में ढलने की कोशिश कर रही थी
कि एक दिन मेघा की माँ सरिता जी का फोन आ गया और वह बात करने लगी। क्या कर रही हो लाडो? लगता है माँ की याद ही नहीं आती। सरिता जी ने कहा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। दरअसल जब भी आपको फ़ोन करने की सोचती हूँ तो लगता है कि कहीं आप व्यस्त ना हो। मेघा ने धीरे से कहा। हाय मेरी ननंद रानी, इतना धीरे से बोलने लगी। तू तो बिल्कुल टिपिकल बहू जैसे बात कर रही है। शायद फ़ोन स्पीकर पर था तो उसकी भाभी रिया ने सुन लिया था। बहू हूँ तो बहू जैसे ही बात करूँगी। अब तेरी जैसी किस्मत मेरी कहाँ। मेघा ने भी वैसे ही जवाब दिया तो रिया हंसने लगी। अब लग रही है मेरी तीखी मिर्ची। यार मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ, रिया ने कहा। मैं भी तेरे साथ थी तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पास बहन नहीं है, लेकिन जब से शादी हो गई है तब तेरी बहुत याद। कहते हुए मेघा का गला भर आया और उधर सरिता जी और रिया ने भी उसका दर्द महसूस कर लिया। क्या हुआ लाडो, ऐसे क्यों बात कर रही है? देखो लाडो, अभी तेरे लिए वहाँ सब नया है। याद कर, जब रिया हमारे घर आई थी तो कितना गुमसुम रहती थी, फिर धीरे धीरे कैसे हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। ऐसे ही तू भी कोशिश कर। सास ससुर को माता पिता की नज़र से देख, ननंद को बहन बना ले। और आकाश जी को सरिता जी कह ही रही थी कि रिया ने फ़ोन ले लिया। आकाश जी को भाई मत बना लेना, रिया ने कहा और हंसने लगी। देख लो माँ अपनी बहू को, कितना बिगड़ गई है, मेघा ने कहा। रिया क्यों उसे परेशान कर रही हो? देखो लाडो, कोशिश करो, सब अच्छा होगा, सरिता जी ने कहा। लेकिन माँ, यहाँ का माहौल वहाँ से बिल्कुल अलग है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि किसे क्या पसंद है और क्या नहीं, मेघा ने कहा। होता है बेटा, सबके साथ होता है, समझने में देर लगती है, तू परेशान ना हो, सरिता जी ने कहा। तभी मेघा को लगा कि कोई उसे सुन रहा है तो उसने फ़ोन काट दिया और वापस मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम था। मेघा वापस से अपना काम करने लगी। मेघा को पता ही नहीं था कि उसकी और सरिता जी की फ़ोन वाली बात कितना बड़ा तहलका मचाने वाली थी। सारे काम निपटाने के बाद जब वह अपने कमरे में आई तो आकाश को कुछ परेशान देखा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मेघा ने धीरे से पूछा। देखो मेघा, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करता हूँ, यह तुम्हें पता है, आकाश ने कहा। हाँ तो, मेघा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। देखो, तुम अपनी माँ से बातें करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की हर बात उन्हें बताओ, यह सही नहीं है, आकाश ने कहा। तो मेघा चौंक गई। यह आप क्या कह रहे हो? मैंने माँ से ऐसी कोई बात नहीं की, मेघा ने कहा। अच्छा, तुमने अपनी माँ को यहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, यह सब नहीं बताया था, आकाश ने कहा। तो मेघा चौंक गई, मतलब उसकी बातें सुनी जा रही थी। वह तो मैं ऐसे ही कह रही थी, मेघा ने कहा। तो आगे से मत कहना, हमारे यहाँ यह सब पसंद नहीं किया जाता है। आगे से बात करना तो ध्यान रखना कि इस घर की कोई बात वहाँ तक नहीं जानी चाहिए, आकाश ने कहा और कमरे से चला गया। और मेघा सोच में पड़ गई कि उसने ऐसी तो कोई बात नहीं की थी जो किसी को खराब लगे। और फिर जब वह ससुराल में अपने मायके की बातें कर सकती है तो मायके में ससुराल की क्यों नहीं। मेघा की ससुराल का रिवाज कह लीजिए या आदत कि वहाँ पर घर की बहुओं पर सीसीटीवी जैसी नज़र रखी जाती थी। वह कब क्या करती है, कैसे करती है या करने के पीछे क्या कारण होगा, इसका पता बहू को भले न हो लेकिन बाकी सबको ज़रूर हो जाता था। शुरू के 3-4 महीने तो मेघा को कुछ समझ ही नहीं आता था कि उसकी माँ से हो रही कोई भी बातें कोई चुपचाप क्यों सुनता है, और अगर सुनता भी है तो उसका खुद से क्यों मतलब क्यों निकाल लेता है। मेघा ने अपने जीवन में अपनी माँ के आदर्शों पर चलकर
बहुत सम्मान प्राप्त किया था, तो अब शादी के बाद अगर उसे किसी सलाह की ज़रूरत है तो माँ से लेने में क्या गलत है। जिस तरह वह अपनी सास और ननद से बात करती है, अगर उसी तरह से वह अपनी माँ या भाभी से बात करेगी तो क्या बुराई है। मायके में उसकी भाभी भी तो अपनी माँ से बात करती है, और कई बार तो घर में कोई पूजा करवानी हो तो माँ खुद भाभी की माँ की सलाह मानकर काम करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि रिश्ता जोड़ने के बाद वह भी परिवार का एक हिस्सा है। लेकिन मेघा के घर में ऐसा नहीं था। वहाँ कहने के लिए लड़की वाले एक परिवार थे, लेकिन दिल से कोई मानता नहीं था। सबके मन में एक ही सोच थी कि एक घर की बात दूसरे घर में नहीं जानी चाहिए। मेघा बहुत कोशिश करती थी अपने ससुराल की कोई भी बात फोन पर ना करे, लेकिन कभी कभी गलती से कुछ बात निकल जाए तो बस आफत हो जाती थी। शादी के 6 महीने बाद मेघा की ननद कीर्ति कुछ काम से मेघा के साथ उसके मायके गई, तो वहाँ सरिता जी और रिया ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। खाने पीने के बाद मेघा की माँ ने मेघा को चुपचाप पैसे दिए, कीर्ति के लिए उसकी पसंद की साड़ी दिलवाने को कहा, क्योंकि कीर्ति अचानक से आ गई थी तो घर पर उसे देने लायक कोई साड़ी नहीं थी। मेघा ने वापस आते समय कीर्ति को उसकी पसंद की साड़ी दिलवाई, और कीर्ति साड़ी लेकर बहुत खुश भी थी। मेघा के मन को भी शांति थी कि कम से कम इस बार तो कीर्ति के मन की साड़ी उसे मिल गई। घर आकर मेघा अपने काम में लग गई, तभी उसे बाहर हॉल से तेज तेज आवाज आती सुनाई पड़ी। मेघा भागकर हॉल में गई तो देखा साड़ी सामने मेज पर पड़ी हुई है और सबके चेहरे गुस्से से भरे हुए हैं। क्या हुआ? मेघा ने डरते हुए पूछा। हुआ क्या? वही जो हमेशा होता है। तुमसे इतनी बार कहा है कि इस घर की बात अपने मायके मत बताया करो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो, आकाश ने कहा। अब मैंने कौन सी बात बता दी? मेघा ने पूछा। अच्छा, तुमने अपनी माँ को यह नहीं बताया कि मैंने शादी में उनकी दी हुई साड़ी को नापसंद कर दिया था और इसी वजह से आज उन्होंने मुझे साड़ी न देकर पैसे दे दिए, कीर्ति ने कहा। तो मेघा चौंक गई, क्योंकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। मेघा, तुमने अपने मायके में यह कहकर कीर्ति की कितनी बेइज्जती की, तुम्हें पता है? क्या सोच रहे होंगे वह लोग इसके बारे में? सासू माँ ने कहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को यहाँ की सारी बातें मत। आकाश अपनी बात पूरी करते कि मेघा ने हाथ दिखाकर उन्हें रोका। कोई मेरी बात सुनेगा या सब कुछ खुद से ही फैसला ले लिया जाएगा? और यह क्या आप लोगों ने ससुराल की बात मायके में न बताओ का नियम बना रखा है? मायके में ससुराल की बात बताने से घर बिखर जाता है, यही सोच है ना आप लोगों की। लेकिन ऐसा क्यों होता है यह पता है? ऐसा तब होता है जब ससुराल वाले घर की बहू को घर का सदस्य नहीं मानते हैं, उसके मायके वालों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। सिर्फ कहने के लिए हम एक परिवार हैं, लेकिन जब बात मानने की आए तो सपने में सोचना भी मुश्किल होता है। मैं आज जो भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। उनके सिखाए हुनर के बदौलत आप सबका ख्याल रखती हूँ। उनके दिए संस्कारों की वजह से ही सबका सम्मान करती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे घर जोड़ना सिखाया है, घर तोड़ना नहीं। मेरी माँ ने कीर्ति दीदी को साड़ी के पैसे क्या दे दिए, सबको लगा कि मैंने उन्हें इनकी बात बता दी है, क्योंकि इनके मन में ऐसे विचार थे, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो इससे मेरी माँ को बहुत दुख पहुँचता। लड़के की माँ को बेटे बहू की सारी बातें जानने का हक है, लेकिन लड़की की माँ को शादी के बाद अपनी बेटी के विषय में कुछ भी जानने का हक नहीं है, चाहे फिर बात लड़के के मायके से संबंधित ही क्यों न हो। माफ़ कीजिएगा, मेरे हिसाब से ऐसी सोच सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को हक है यह जानने का कि सामने वाले के मन में उसके प्रति क्या विचार है।
फिर चाहे वह लड़की की माँ हो या लड़के की, घर की बहू हो या बेटी, घर का दामाद हो या बेटा, क्योंकि रिश्तों को निभाते समय कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, और अगर डर लगे तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके खुलने से आपको बेइज्जती महसूस हो। यहाँ पर सबको डर है कि मैं अगर मेरी माँ को सब बातें बताऊंगी तो मेरा घर बिखर सकता है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि जब मेरा फोन चुपचाप सुनकर उससे अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालने जाते हैं तब क्या होगा। मेरी माँ तो मुझे हमेशा आप सबका सम्मान करो ऐसी सलाह देती है, लेकिन आप सब मुझे उनसे बात करने से रोकने की सलाह देते हैं, और इसमें दोष आपका नहीं बल्कि आपकी सोच का है, जो यह है कि लड़की को ससुराल की बातें मायके में नहीं बतानी चाहिए। मेघा ने कहा, कल को कीर्ति दीदी की शादी हो जाएगी तो क्या आप सब भी उनसे फोन पर बात नहीं करेंगे, उनका हालचाल नहीं पूछेंगे? मेघा ने कहा तो सबके चेहरे उतर गए। अब किसी के पास उसे जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे कि ससुराल की हर बात मायके में क्यों नहीं बतानी चाहिए। आकाश और मेघा की सासू माँ ने उससे माफी मांगी। कीर्ति ने भी सॉरी भाभी बोला तो मेघा की आंखें भर आई। मेघा ने मन ही मन सोचा, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।